हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम लेकर के आए हैं हिस्ट्री का चैप्टर 2, इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। चलिए ये हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है, इसको इसको करते हैं आज। पहला क्वेश्चन है, इंडो चाइना ने अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त की। इंडो चाइना समझते हैं आप लोग। इंडो चाइना में आते हैं लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। जो देश पढ़े हैं आप लोग, ये सब 3 चैप्टर में है। कितने चैप्टर में है? 3 चैप्टर। तो ये कितना में होगा? 1945 में होगा। क्या होगा? 1945 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 2 से है। फ्रांसीसी सेना डैश डैश में वियतनाम में उतरी। जो फ्रांसीसी सेना थी ये वियतनाम में कितना में उतरी? तो देखिएगा इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1958। कितना हो जाएगा जी? 1958 हो जाएगा। ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं इनमें से कौन सा देश इंडो चाइना में सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा देश इंडो चाइना में सम्मिलित नहीं है? तो अभी आपको बताया है इंडो चाइना में कौन कौन से देश आते हैं। तो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम आता है। कौन कौन देश आता है? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। तो इसमें से लाओस और कंबोडिया और वियतनाम को छांट दीजिए। जो बच गया क्या हो गया? म्यांमार बच गया। तो म्यांमार क्या है? ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या था? तो ये हमारा इंडो चाइना में सम्मिलित नहीं था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में है, वियतनाम पर किस देश का गहरा प्रभाव पड़ा। जो वियतनाम था उस पर किस देश का गहरा प्रभाव पड़ा? ध्यान दीजिएगा। वियतनाम जो है उसको हम लोग इंडो चाइना बोलते हैं। इंडो चाइना बोलते हैं वियतनाम, लाओस, कंबोडिया को। क्यों बोलते हैं? तो जो तीनों देश था उस तीनों देश पर जो चीन था, चीन का काफ़ी ही ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है। इसीलिए इसका नाम जो था इंडो चाइना रखा गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर, कह रहा है उपनिवेशों को क्यों स्थापित किया गया। जो उपनिवेश है उसे स्थापित क्यों किया गया? तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर हमारा हो जाएगा साम्राज्यवादी देश की भलाई के लिए। क्या लिए? तो साम्राज्यवादी देश की भलाई के लिए उपनिवेशों को स्थापित किया गया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही VVI क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड के हिसाब से। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, हुआ आंदोलन के संस्थापक कौन था? हुआ आंदोलन के संस्थापक? तो हुआ आंदोलन का शासक जो था हुइन फूसो था। कौन था? हुइन फूसो। और अगर क्वेश्चन ये भी आता है बोर्ड में कि हुआ आंदोलन कब हुआ था, अगर क्वेश्चन में आ गया कि हुआ आंदोलन कब हुआ था, तो आप लोग क्या बोलिएगा? 1939। क्या बोलिएगा? 1939 में हुआ आंदोलन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, यातना शिविर किन्हें कहा जाता है। यातना शिविर किन्हें कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा बाबू, यातना शिविर कहा जाता है स्थानीय लोगों को यातना देने का शिविर। जो स्थानीय लोगों को यातना देने का शिविर होता है उसी को क्या बोलते हैं? यातना शिविर बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, सन यात सेन कौन था? ध्यान दीजिएगा। तो सन यात सेन जो था वह कौन था? चीन का एक महान नेता था। सन यात सेन कौन था? चीन का एक कौन था? महान नेता था। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यानी 10 नंबर में क्वेश्चन में कहता है, महामंदी का 1930 के दशक में वियतनाम पर निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं था। ध्यान दीजिएगा, महामंदी का 1930 के दशक में वियतनाम पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं था। तो प्रभाव नंबर 1 दिया है इसमें, जापान में वियतनाम पर कब्जा कर लिया था। क्या 1930 में जापान वियतनाम पर कब्जा किया था जी? नहीं, जापान वियतनाम पर कब्जा नहीं किया था। तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा जी? सही हो जाएगा। ठीक है। 10 नंबर हो गया। अब चलिए 11 नंबर में देखते हैं, हो चिन मिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। हो चिन मिन जो था वो क्या बोलते हैं? वियतनाम का जो आंदोलन हुआ था, जो इंडो चाइना का आंदोलन हुआ था, उसका बहुत ही प्रमुख नेता रहा था। कौन? हो चिन मिन। तो वही बोल रहा है उसी के बारे में कि हो चिन मिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं था। तो ध्यान दीजिएगा,
पहला कथन है हो चिन मिन वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य के अध्यक्ष थे। तो क्या जी, ये तो बात बिल्कुल सही है। जो हो चिन मिन थे क्या थे, वियतनाम के लोकतांत्रिक गणराज्य थे, उसका क्या थे, अध्यक्ष थे। 2 नंबर में कह रहा है उन्होंने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। किन्होंने, तो हो चिन मिन ने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, ये भी बात सही है। ठीक है। 3 नंबर में कह रहा है विभाजन के बाद उन्होंने दक्षिणी वियतनाम में सत्ता संभाली थी। ध्यान दीजिए, ये जो है, ये जो क्या बोलते हैं, जो ये ऑप्शन नंबर 3 है, ये बिल्कुल गलत है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है विभाजन के बाद उन्होंने दक्षिणी वियतनाम में सत्ता संभाली थी। नहीं, तो जो विभाजन हुआ वियतनाम का, तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में हुआ था। तो दक्षिणी वियतनाम में उन्होंने सत्ता नहीं संभाली, तो उन्होंने उत्तरी वियतनाम में सत्ता को संभाला था। यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है ये क्या है, सही नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है क्या, गलत है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कथन जो है ये सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, वियतनाम की ट्रंक वाहनों की के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। वियतनाम की ट्रंक वाहनों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही देखिएगा, कह रहा है ट्रंक वाहनें फ्रांसीसी सत्ता के विरोधी लड़ी। जो ट्रंक वाहनें थी वो फ्रांसीसी सत्ता के विरोधी नहीं लड़ी थी, जो ट्रंक वाहनें थी वह फ्रांसीसी सत्ता के तरफ से लड़ी थी। ठीक है। अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इंडो चाइना में कौन से देश सम्मिलित थे। तो अभी आप लोग को बोले हैं जो इंडो चाइना था उसमें कौन सा देश सम्मिलित था जी, तो इंडो चाइना में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, यही 3 देश क्या थे, सम्मिलित थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संरचनागत परियोजनाएं क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा आ गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या कह रहा है, संरचनागत परियोजनाएं क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी विशाल परियोजनाएं जिनसे अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार हो। क्या हो जी, ऐसी विशाल परियोजनाएं जिनसे अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार हो, क्या कहलाता है, तो संरचनागत परियोजनाएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी, संरचनागत परियोजनाएं कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है 1930 की महामंदी का वियतनाम पर क्या प्रभाव रहा। 1930 की महामंदी का वियतनाम पर क्या प्रभाव रहा, ये भी देखिएगा, ये भी काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो वियतनाम पर क्या प्रभाव रहा, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रभाव ये रहा कि रबड़ और चावल के जो दाम थे गिर गए। रबड़ और चावल के जो दाम थे क्या हो गए, गिर गए। और दूसरा प्रभाव क्या हुआ, दूसरा प्रभाव हुआ कि किसानों पर जो क्या था जी, कर्जा था वो बढ़ने लगा। किसानों पर जो क्या था, कर्जा था वो बढ़ने लगा। ध्यान दीजिएगा, जाहिर सी बात है जब किसी देश में रबड़ क्या है जी, रबड़ और चावल ये सब क्या होते हैं जी, सभी को किसान उपजाते हैं। तो जाहिर सी बात है जब किसी देश में चावल और रबड़ या क्या बोलते हैं जो भी खाद्य पदार्थ का चीज़ होते हैं जिसे किसान लोग खेत में उपजाते हैं, उसका दाम अगर गिर जाए तो किसानों पर कर्ज बढ़ जाएगा। क्या लिए, जो किसान लोग होते हैं ये क्या करते हैं जी, ये पहले से ही लोन लेकर के तो ही खेती करते हैं। अगर किसी चीज़ का दाम बढ़ जाएगा, दाम अगर घट जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है किसान लोगों पर क्या हो जाएगा, कर्जा बढ़ जाएगा। और जब कर्जा भी बढ़ जाएगा लोगों पर, और ध्यान दीजिएगा, और उसके साथ क्या हुआ जी, बेरोजगारी में तेज़ी से वृद्धि हुई। ध्यान दीजिएगा, उस समय क्या हुआ जी, 1930 में महामंदी कैसे लग गया। 1930 में जो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया था, इसका हालत काफ़ी ख़राब चल रहा था, खासकर वियतनाम का। क्योंकि उस समय जो वियतनाम था ये क्या कर रहा था जी, युद्ध लड़ रहा था। ठीक है, युद्ध लड़ रहा था। ठीक है, उस समय क्या था, 1930 के दशक में जो क्या था वियतनाम था, इस पर काफ़ी ज़्यादा इस पर क्या महामंदी का क्या पड़ा, असर पड़ा। उसमें क्या बढ़ा जी, पहले चावल और जो रबड़ था उसका दाम गिर गया, किसानों पर कर्जा भी लदा गया, कर्जा बढ़ गया, और बेरोजगारी में क्या हुआ, तेज़ी से वृद्धि हुई। ठीक है। अब देखिएगा, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है वियतनाम की लाल पाती चिंगारी किसे कहा जाता था और क्यों। ध्यान दीजिएगा, नोह और हा तीन प्रांत को रेडिकल आंदोलन की चली आ रही एक लंबी परंपरा के कारण लाल पाती चिंगारी कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है 5 नंबर क्वेश्चन, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एजेंट ऑरेंज क्या था। अमेरिकी सेनाओं ने वियतनामी पर
इसका छिड़काव क्यों किया था? ध्यान दीजिएगा, जो एजेंट ऑरेंज था ये क्या था? ये काफ़ी एक क्या था, एक जहर जैसा एक क्या था, बहुत बहुत ही विषैला पदार्थ था। ध्यान दीजिए इसमें क्या दिया है, एक ऐसा जहर था जो ये एजेंट ऑरेंज था, ये क्या था, एक ऐसा जहर था जिसके छिड़काव से पेड़ों की पत्तियाँ झड़ जाती है। क्या होती है जी? जो एजेंट ऑरेंज होता है इसके छिड़काव से क्या होता है जी, जो पेड़ होता है उस पेड़ पत्तियाँ क्या होता है जी, झड़ जाते हैं, पौधे जो होते हैं मर जाते हैं। और इसका नाम एजेंट ऑरेंज क्यों पड़ा? तो ध्यान दीजिएगा, जिन ड्रामों में इसे रखा जाता था उन पर ऑरेंज रंग की पट्टियाँ बनी होती थी। क्या होती थी जी? ऑरेंज रंग की पट्टियाँ बनी होती थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा जी? एजेंट ऑरेंज पड़ा। ठीक है, और कह रहा है इस जहर का छिड़काव इसलिए किया गया क्योंकि ये वियतनाम के जंगलों को नष्ट कर देना चाहते थे। और ये जो अमेरिका के लोग थे ये वियतनाम के जंगल को क्यों नष्ट करना चाहते थे? तो ध्यान दीजिएगा, जो अमेरिकी जो सेना थी ये वियतनाम का जो जंगल था इसलिए उसको साफ़ करना चाहती थी, नष्ट करना चाहती थी, क्योंकि जो वियतनाम के जो भी फ्रीडम फाइटर थे वो लोग कहाँ लड़ रहे थे जी? वो लोग क्या कर रहे थे? जंगल में ही छुप छुप करके लड़ रहे थे, गोरिल्ला युद्ध लड़ रहे थे, जिससे अमेरिकी सेनाओं को जीतने में मतलब जीत नहीं पा रहे थे और बार बार हार का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, इसीलिए क्या कर रहे थे वो लोग? जंगलों को नष्ट कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है उपनिवेशों को क्यों स्थापित किया गया? ध्यान दीजिएगा, जो उपनिवेश होते हैं उपनिवेशों को क्यों स्थापित किया गया? कह रहा है साम्राज्यवादी देश की भलाई के लिए ही उपनिवेशों को क्या किया गया? स्थापित किया गया। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, डेली बाई डेली आपको लेकर के आएंगे, डेली बाई डेली कुछ ना कुछ। ठीक है, जब तक आप लोग का एग्ज़ाम नहीं हो जाता उसके बाद मैथ भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिएगा आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में और कल मिलते हैं आप लोग से। आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद, शुक्रिया।